अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू नौजवान रोज़गार प्रोग्राम। दोस्तों, इफ्तिखार इफ़ी की कुछ बहुत प्यारी बातें आपसे शेयर करूंगा जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं इफ्तिखार इफ़ी की ज़ुबानी। मेरे अजीज़ों, मैं हूं इफ्तिखार इफ़ी लाहौर से। और दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई और फेसबुक पर लगा दी। मैंने इसकी कैप्शन लिख दी, हाउ टू गेट वीज़ा। हालांकि बात सिर्फ इतनी थी कि मैंने इसमें बताने की कोशिश की थी कि मैं जब यूके का वीज़ा लेना चाहता था तो जब तक मैंने एम्बेसडर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की, फ़ाइल मुकम्मल नहीं कर दी, मुझे यूके का वीज़ा नहीं मिला। मुझे फ़ाइल कंप्लीट करने में तकरीबन 30 साल लग गए। आखिर में मैंने ये कहा इसी वीडियो के इसमें कि जिस जन्नत का मैं ख्वाह हूँ, इसकी फ़ाइल जब तक कंप्लीट नहीं करूँगा मुझे जन्नत का वीज़ा नहीं मिलेगा। बहुत सारे दोस्तों ने, सैकड़ों नौजवानों ने सिर्फ कैप्शन पढ़कर हाउ टू गेट वीज़ा पढ़कर ही मुझे कॉल्स की, मैसेजेस किए और इन्होंने मुझसे पूछा कि यूके का वीज़ा कैसे मिल सकता है। तो दोस्तों, जब मैंने इनसे पूछा कि भाई आप पाकिस्तान से बाहर क्यों जाना चाहते हो, इन्होंने कहा कि असी पैसा कमाना चाहते हैं, सारे लोग ही कमाते हैं पैसे। तो मैं सबको जवाब नहीं दे सकता था। मैंने सोचा एक वीडियो बना लूं। दोस्तों, वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर जाकर आज पैसा कमाना चाहते हैं, मैं इनसे बात कर रहा हूं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाकर किसी भी मुल्क में पैसा कमाना चाहते हैं और फ़र्ज़ कर लें कि आप 50,000 रुपये महीना घर भेजते हैं, जो कम से कम ख़र्चा है एक आम घर का पाकिस्तान में, और 1 लाख रुपये महीना आप जोड़ लेते हैं, ये 1.5 लाख रुपये महीना आप वहाँ कमाते हैं, जिसमें से 50,000 रुपये महीना आप घर दे देते हैं और लाख रुपये जोड़ लेते हैं। दोस्तों, इनको कैलकुलेट करेंगे तो आपने एक साल में 12 लाख रुपए जोड़ा और 10 साल में 1 करोड़ 20 लाख रुपए जोड़ा। और लाहौर के या किसी भी बड़े शहर के किसी बेहतर इलाके में 5 मरले का मकान 1 करोड़ से ज़्यादा का है। और हम ये भी फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगले 10 साल में कीमतें यहीं ठहर जाती हैं और आप 10 साल बाद आते हैं और 1 करोड़ 20 लाख रुपए का एक 5 मरले का मकान ले लेते हैं। तो अल्लाह के बंदे, सोचो तो सही, पैसे तो फिर मुक गए ने, तुसी फिर उत्थे ही खड़ोते हो, सिफर। इसके बाद फिर आप चले जाएंगे। इस बार आपने अगले 10 साल बहुत ज़्यादा मेहनत की और 2 लाख रुपए महीने का जोड़ा। और जब आप पाकिस्तान वापस आते हैं 10 साल के बाद, तो आपके पास 2 करोड़ 40 लाख रुपए थे। लेकिन इस 20 साल के अंदर आप ये ज़रूर देखिएगा कि आपने गवाया क्या। जब आप गए थे आप बहुत ज़्यादा जवान थे, जब आप 20 साल के बाद वापस आए हैं तो आप बूढ़े हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा बदनसीब लोग ऐसे भी होते हैं, इनके वालिदैन एयरपोर्ट पर रुखसत करने के लिए आते हैं, लेकिन फिर कुछ महीनों, कुछ सालों के बाद वो बेचारे अपने वालिदैन को रुखसत करने के लिए एमरजेंसी छुट्टी लेकर आते हैं। इन 20 सालों में आपने अपने वालिदैन की खिदमत नहीं की, इनकी खुशी गमी नहीं देखी। फिर एक वो औरत जो आपके निकाह में थी, वो बेचारी शादी होने के बावजूद जुदाई बर्दाश्त कर रही है। हम मानते हैं जी कि आप आते हैं 1 साल में 1 महीने के लिए, 1 महीने की छुट्टी गुजार कर जाते हैं। आपने 10 सालों में यानी 120 महीनों में से आपने 10 महीने गुजारे हैं। आपने अपने वालिदैन, बीवी बच्चों के साथ, ये 1/2 की बात कर रहा हूँ। फिर बहुत सारे ऐसे वक्त होते हैं जिसमें माँ बाप को बेटे की ज़रूरत होती है, बच्चों को बाप की शफ़क़त की ज़रूरत होती है, बीवी को अपने शोहर की ज़रूरत होती है। आपको वहाँ परदेश में भी बहुत सारे ऐसे वक्त देखने पड़ते हैं जिसमें आपको घर वालों की ज़रूरत होती है, लेकिन आपके घर वाले आपके साथ नहीं होते, क्योंकि बाहर के मुल्क में बेबे थोड़ी बैठी होंदी है जड़ी परोंठे खवांदी है। वहाँ तो खाना भी खुद बनाना पड़ता है, सुबह से लेकर शाम तक एक अजीब सी मतलब मेहनत करनी पड़ती है। और वहाँ तो ये होता है कि आप बीमार भी खुद होते हैं और तीमारदार भी खुद ही होते हैं, अपने कपड़े भी खुद धोने पड़ते हैं। तो दोस्तों, मैं जानना चाहता हूँ कि 2 करोड़ या 2.5 करोड़ 20 साल में जोड़ लेने के लिए इतने अजीम रिश्ते जो अनमोल हैं, जो किसी कीमत पर नहीं मिलते, इन रिश्तों से दूरी या इन रिश्तों को गंवा देना क्या अक्लमंदी है?
پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ شوہر باہر کسی ملک میں چلے جاتے ہیں، ان کی بیوی اور ان کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں، بہت زیادہ مسائل جنم لے لیتے ہیں، بعض اوقات طلاق پر بھی بات آ جاتی ہے، اور پھر آپ کے ماں باپ اور بیگم کے درمیان بھی جھگڑا ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایشو کبھی بھی پیدا نہ ہو اگر میں اپنے بیوی بچوں کے سر پر رہوں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے حاضر رہوں۔ دوستو، جتنی محنت ہم پاکستان سے باہر کرتے ہیں، میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جو بہت اچھی ڈگری لیتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں، تو میں ان سے صرف گزارش کر سکتا ہوں کہ یار اگر پاکستان سے سارے اچھے لوگ یا پڑھے لکھے لوگ باہر چلے جائیں گے تو پھر اتنے کنے رہنا ہے۔ ہم کھاتے یہاں ہیں، ڈگریاں یہاں سے حاصل کرتے ہیں، لیکن چونکہ پیسے وہ ہمیں اچھے دیتے ہیں۔ میں ان پوسٹوں کی بات کر رہا ہوں جن کی بہت زیادہ تنخواہیں ہوتی ہیں، جیسے ٹیکنیکل، آئی ٹی اور ڈاکٹر اور سائنسدان وغیرہ، یہ بہت سیٹل ہوتے ہیں۔ لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ یہ لوگ ہیں کتنے پورے پاکستان میں، 3%، 4% یا 10%۔ 90% پاکستانی جو باہر جا کر کوئی بھی کام کرتے ہیں تو کبھی وہاں وزٹ کیجئے گا، وہ بہت زیادہ پیسہ نہیں کما رہے ہوتے، ان کی جو ارننگ ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہوتی، اور جو عام کام جو میں کرتا ہوں، آپ کرتے ہیں، یا وہ کام جو عام کہلاتا ہے وہ کرنے پڑتے ہیں جس کے اندر بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو دوستو، میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں ان دوستوں سے یا ان جوانوں سے جو آج پاکستان کو چھوڑ کر باہر جانا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ کو آپ کے اپنے شہر گاؤں کی مثال ملے گی۔ دیکھو یار، وہ چنے والا ریڑھی لاندا سی، 8 سال دی گل ہے، ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਰੇੜੀ ਲਾਂਦਾ ਸੀ, ਵੇਖੋ ਯਾਰ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲੈ ਲਈਏ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਫਲ ਵੇਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਰੂਟ ਮੰਡੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆੜਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇਹਨਾਂ نے ਬਣਾई है। दोस्तों, इस तरह की काफ़ी मिसालें आपको अपने शहर और गांव से ही मिल जाएंगी। 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में दोस्तों, हमारी ज़िंदगी का यही गोल्डन टाइम होता है। इसलिए मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जो नौजवान जो पाकिस्तान से भागना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं और ख़ुद साख्ता परदेस, ख़ुद साख्ता जिला वतनी इख्तियार करना चाहते हैं, वो परहेज़ करें, यहाँ ख़ुद मेहनत करें, खूब पढ़ें, और अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप यही छोटा मोटा काम शुरू करें, और अल्लाह ताला ने तो कारोबार में बहुत ज़्यादा बरकत दे रखी है और अल्लाह ताला आपको भी बहुत आसूदगी देगा। तो दोस्तों, बहुत सारा पैसा कभी भी इंसानी आसूदगी और ख़ुशी का बाइस नहीं हो सकता। अगर बहुत ज़्यादा पैसा बहुत ज़्यादा आसूदगी का बाइस होता तो ये चुबुरची के गोल चक्कर पर या हमारे लाहौर की मार्केटों में या पार्कों में जो मज़दूर तबका शाम को थका हारा शदीद गर्मी या शदीद सर्दी में बेखबर गधे घोड़े बेचकर सो रहा होता है, वो कभी इस तरह सुकून से ना सो पाता। याद रखिएगा, ज़हनी आसूदगी का ताल्लुक़ कभी भी पैसे से नहीं होता, इसका ताल्लुक़ खुशी से होता है। और बाबा जी इशफाक साहब कहा करते थे कि काका, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਦੇਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਭਰਨ ਡਏ ਹੋ। मुझे मेरी माँ बाप, मेरी बहन भाई, मेरी बीवी बच्चे हमेशा इतने अजीज़ रहे हैं कि मैं मौवाक़े होने के बावजूद भी कभी बाहर के मुल्क सेटल नहीं हो सका। अल्लाह हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फ़रमाए। दोस्तों, आपने इफ्तिखार इफ़ी की ज़ुबानी बहुत प्यारी बातें सुनी, इस पर अमल कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।